अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, कल के सबक में बहस व तकरार के ताल्लुक़ से जो सवालात आए थे, जो अल्फाज व मानी, जुमलों का इस्तेमाल, मुहावरे, सबको हल करा दिया गया था और कल का सबक ख़त्म हो गया था। आज हम नया सबक शुरू करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह, जिसका उन्वान है शबनम। हमने इस आपके बोर्ड पे पहले जो मुश्किल अल्फाज थे, उसके कुछ अल्फाज के मानी हमने बोर्ड पे लिख दिया है। कुछ और होंगे जो हम आपको कल लिख देंगे। अगर उसमें कोई मुश्किल अल्फाज होंगे तो हम आइंदा सबक में लिखेंगे, लेकिन जो मुश्किल अल्फाज थे हमने उसको चुन चुन के इस पे लिख दिया है ताकि आप लोग अपने कापी पे उतार लें। तो आज का सबक शुरू होने जा रहा है शबनम। शबनम के ताल्लुक से आपको बताया जाएगा कि शबनम किसे कहते हैं, शबनम है क्या चीज़, इसके ताल्लुक से आज आपको आगाह कराया जाएगा। और इस सबक के जो लिखने वाले हैं वो गुलाम यज़दानी हैं। इन्होंने लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप अपनी किताब पे निगाह रखिए और देखिए। सफ़ा नंबर 32 पे बताया गया है शबनम। अब शबनम के ताल्लुक से बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि सुबह सवेरे पत्तों पर शबनम के कतरे कितने खुशनुमा दिखाई देते हैं। जब सूरज की किरणें उन पर पड़ती हैं तो उनका हुस्न दोबाला हो जाता है, उनका हुस्न दोबाला हो जाता है। इस सबक में ये बताया गया है कि शबनम किस तरह बनती है। इसमें पहला पैराग्राफ आप सुनिए। कह रहे हैं, सुबह सवेरे जब आप सैर को जाते हैं, सैर करना यानी घूमना, जब आप घूमने जाते हैं तो घास की नरम नरम पत्तियों पर झिलमिलाते हुए पानी के नन्हे नन्हे चमकदार मोतियों को अपने बूट से उड़ाने में आपको बड़ा मज़ा आता है। अपने बूट से, आगे पैर से जो पहनते हैं चप्पल, जूता, बूट, उससे उड़ाने में आपको बड़ा मज़ा आता है। पानी के इन नन्हे चमकदार मोतियों को शबनम या ओस कहते हैं। शबनम या ओस कहते हैं। जब तारे गायब होने लगते हैं और सूरज निकल आता है तो सूरज की किरणों में ये खूबसूरत मोती तरह तरह के रंगों में और भी ज़्यादा चमकने लगते हैं। ये शुरू में बता रहे हैं कि जिसे हम ओस कहते हैं, अपने ज़ुबान में शीत भी कहते हैं, शीतल। तो इस तरीके से जब हम सुबह सवेरे निकलते हैं तो जो घास फूस होते हैं उस पर ओस पड़ा होता है, उस पर ओस होती है, शबनम दिखाई देती है। तो इसको आप देखते हो उसके छोटे छोटे मोतियों की तरह, यानी ऐसे चमकते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं, अच्छे लगते हैं। और जब सूरज की किरण उन छोटे छोटे शबनम के कतरात पे पड़ती है किरणें, तो उसमें खूबसूरती और बढ़ जाती है और तरह तरह के उसमें रंग दिखने लगते हैं और चमकने लगते हैं। इसको आप जानते हो। लेकिन ये शबनम की तारीफ बताया कि शबनम किसे कहते हैं। अब आप आगे बता रहे हैं पैराग्राफ नंबर 2 में कि क्या आपने कभी सोचा है कि शफ़ाफ चमकदार मोती क्या है। शफ़ाफ बता दिया हूँ, निहायत साफ, जिसमें आर पार नजर आए। ये शफ़ाफ चमकदार मोती क्या हैं और कहाँ से आते हैं। दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान भी बरसों से हैरान रहे कि ये मोती कहाँ से आते हैं।
और शबनम कैसे बनती है, शबनम कैसे बनती है। अब उस शबनम के ताल्लुक से साइंसदान कह रहे हैं कि पता लगा रहे हैं, बहुत जमाने से परेशान हो गए कि ये शबनम कैसे बनती है। पैराग्राफ नंबर 3 पे आप देखिए, कह रहे हैं पुराने जमाने से लोग जानते हैं कि शबनम उसी रात बनती है जिस रात आसमान साफ हो, बादल ना हो और तारे चमक रहे हो। इसीलिए बहुत दिनों तक लोगों का यह ख्याल रहा कि शबनम तारों से आती है, शबनम तारों से आती है, तारों से बनती है। मगर तजर्बों से देखा गया कि शबनम उन चीज़ों पर ज़्यादा जमती है जो ज़मीन के सतह के करीब है, जो ज़मीन के सतह के करीब है। और जो चीज़ें ज़मीन की सतह से ऊंचाई पर होती हैं उन पर शबनम कम जमती है। इसलिए बाद साइंसदान कहने लगे कि शबनम आसमान से नहीं बल्कि ज़मीन से निकलती है। पहले लोगों ने अपने अपने दिमाग से सोचा, ख्याल किया, तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये शबनम जो है ज़मीन से निकलती है। फिर बाद में उसको और उस गहराई से तहकीक किए तो फिर कह रहे शबनम आसमान से निकलती है। अब इसी बहसो मुबासा में थे कि शबनम बनती कैसे है। पैराग्राफ नंबर 4 बता रहे हैं कि जिन लोगों में इन चीज़ों के समझने और उसकी असलियत जानने की लगन होती है, लगन यानी चाहत होती है, हाँ, वह बराबर सोचते और गौर करते हैं और उस वक्त तक चैन नहीं लेते जब तक असल बात का पता नहीं लगा लेते। तजर्बात होते रहे और बाद में साइंसदानों ने देखा कि सतह ज़मीन से ऊंचाई पर बादल भी हों तो बाज़ चीज़ों पर शबनम ज़्यादा जमती है और बाज़ पर कम जमती है। तो अब इसमें भी लोगों के अलग अलग ख्यालात, अलग अलग सोच, अलग अलग तजर्बा होता रहा और पता लगाते रहे कि जो है शबनम कैसे बनती है, ज़मीन से आती है, निकलती है कि आसमान से आती है। तहकीक पे तहकीक होती रही और लोग पता लगाते रहे कि शबनम कैसे बनती है। अब आगे बता रहे हैं, पहले तो इन लोगों ने कहा कि जिन लोगों में इन चीज़ों के समझने और उसकी असलियत जानने की लगन होती है वो बराबर सोचते और गौर करते रहते हैं और उस वक्त तक चैन नहीं लेते जब तक असल बात का पता नहीं लगा लेते। तजर्बा होते रहे और बाद में साइंसदानों ने देखा कि सतह ज़मीन, सतह मैंने बताया था किसी चीज़ का ऊपरी हिस्सा, छत, सतह ज़मीन से ऊंचाई पर बादल भी हों तो बाज़ चीज़ों पर शबनम ज़्यादा जमती है और बाज़ पर कम। तो अब इन लोगों ने सोचा कि इसका मतलब यह है कि ये ज़मीन से शबनम नहीं निकलती है। इन लोगों ने ये सोचा। फिर आगे इन लोगों ने क्या कहा, पैराग्राफ नंबर 5 पे ये बताया कि इससे ये अंदाज़ा हुआ कि शबनम के बनने का ताल्लुक उन चीज़ों से भी है जिन पर वो जमती है, उन चीज़ों से भी है जिस पर शबनम जमती है। और ये समझना गलत है कि शबनम ज़मीन से निकलती है। गोया कि शबनम ज़मीन से नहीं निकलती है, क्योंकि ज़मीन से निकलती तो ज़मीन पर जितनी चीज़ें हैं सब पर बराबर जमती। इस तरह तजर्बे से ये बात मालूम हुई कि अगर ज़मीन के कुछ हिस्से को किसी चीज़ से ढक दिया जाए तो ढके छिपे हिस्से के अंदर भी शबनम जमती है। इससे ये ख्याल भी गलत साबित हो गया कि शबनम आसमान से गिरती है। जब शबनम ना आसमान से गिरती है और ना ज़मीन से निकलती है तो आखिर शबनम आती कहाँ से है? ये असल सवाल है। और इसी के बारे में कि शबनम ना तो आसमान से गिरती है
ना तो ज़मीन से निकलती है। तो अगर इन दोनों चीज़ों से नहीं तो फिर शबनम कहाँ से निकलती है? तो उसी के ताल्लुक से अब आपको जवाब दे रहे हैं कि शबनम बनती कहाँ से है, जिसके बारे में हमें और आपको भी सोचना चाहिए, तलबा को भी इस पर दिमाग लगाना चाहिए, खर्च करना चाहिए कि शबनम तो हम बराबर देखते रहते हैं, खासकर ठंडी के महीने में आप देखते हो ओस और शबनम गिरते रहते हैं, पूरी ज़मीन और जगह गीली हो जाती है, भीग जाते हैं। तो वही बता रहे हैं कि आखिर ये शबनम कहाँ से आती है। तो अब तहकीक के बाद आपको बताएंगे कि शबनम आती कहाँ से है, इसलिए इसकी तफसील हम आपको अगले सबक में बताएंगे, जो कि इसमें तफसील से जिक्र किया गया है कि शबनम आती कहाँ से है। हम आपको इसका जवाब आइंदा जब इसकी घंटी आएगी तो उसमें हम आपको बताएंगे। आज बस खाली इसी बात पे इत्तेफाक कर रहा हूँ कि शबनम कहते किसे हैं। शबनम ना तो ज़मीन से निकलती है ना तो आसमान से गिरती है। और उसके बाद इस सबक में जो कुछ मुश्किल अल्फाज थे उसका माना हमने बोर्ड पे लिख दिया है। आप तलबा इसको अपने काम में भी लिख सकते हैं, और उसके बाद अगर कुछ समझ में ना आए तो उसको भी पूछें, और बाकी जो इसमें बचे कुछ अल्फाज हैं उसको इंशाअल्लाह जब सबक ख़त्म हो जाएगा या जब बीच में वो अल्फाज आएंगे तो उसका माना हम आपको साथ में बताते रहेंगे। हाँ बच्चे, आवाज आ रही थी? हाँ ठीक है, अब इसी बात में पता कर रहे हैं, आप इंशाअल्लाह ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।